हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किए थे पॉलिटी का, जिसमें हम पढ़े थे एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 7073। आज हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यह थी कि इसमें जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। मतलब राजनीतिक और वाणिज्यिक जो व्यवस्थाएं थी उनको पृथक कर दिया गया। फिर इसके बाद एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया, जो द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभ आरंभ माना जाता है। इसके बाद दो और महत्वपूर्ण कारण थे जो इस एक्ट के तहत कंप्लीट किए गए। पहला था, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहे गए, और जो ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने लगी। इसके बाद इस एक्ट के बाद हमारा आया चार्टर्ड अधिनियम 1833। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह एक अधिनियम निर्णायक सिद्ध हुआ। इसकी भी प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब एक पद नाम सृजित किया गया, गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर था उसे पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया। इसके बाद इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया गया। इसके बाद हमारा आता है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम को ताज शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके जस्ट ही बाद यह अधिनियम आया था, जो उस समय ब्रिटिश सरकार की जो व्यवस्थाएं थी अस्त व्यस्त थी, तभी तत्काल ही यह अधिनियम लाया गया। इसलिए इसे कहा गया ताज शासन अधिनियम, क्योंकि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लड़ाइयाँ थी उनको दबा दी गई, और फिर एक नए भारत में शासन अधिनियम चलाने के लिए यह एक्ट आया, जिसका नाम है ताज शासन 1858। इसकी भी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इसमें जो महारानी विक्टोरिया थी उसका शासन पूरे भारत में सीधे ही चलने लगा, और गवर्नर जनरल की जगह एक वाइसराय पद का सृजन किया गया, जिसके प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग कहलाए गए। इस अधिनियम के द्वारा एक सचिव पद का भी सृजन किया गया। यह सचिव पद एक कैबिनेट स्तर का सदस्य होता था, जो ब्रिटिश के अंडर पर काम करता था, और भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति भी इसे प्राप्त थी। इसके बाद आता है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद 1861, इस अधिनियम के द्वारा जो 1858 अधिनियम की जो भी कमियां थी उसे दूर की गई। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया, जिसमें भारतीयों को भी कुछ वाइसराय परिषद में कुछ सदस्यों को नामांकित किया गया, जिसमें जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें एक
नई नई व्यवस्था जिसमें विधान परिषद जैसी व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।